तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, यान रैन जो होती है वो शुभाई से बोलती है कि शुभाई वहाँ पर जाने के बाद में केयरफुल रहना। जो उनका शुभाई भी उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं खुद का ध्यान रखूंगा। और इतना बोलकर जो शुभाई होता है वो टेलीपोर्टेशन के अंदर जाने लगता है। जो देखकर यूजिन उससे बोलती है कि ठीक है, अपनी बॉडी जो है उसे रिलैक्स छोड़ दो और उसके बाद में टेलीपोर्टेशन के अंदर इंटर करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। और जो हान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मिलिट्री बेस है, यकीन नहीं होता कि रेस ऑफ ऑल बैटल फील्ड के अंदर यहाँ पर एक मिलिट्री बेस भी बनाया गया है। जो सुनकर एक और बंदा खुश होते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग इस जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा एपिक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो उन सभी लोगों को चुप करते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ, क्या तुम लोगों ने ऐसी जगह पर आज से पहले कभी नहीं देखी जो कि तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बताता है कि ये मिलिट्री बेस F269 है और मैं यहाँ का डिप्टी हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे डिप्टी या फिर सर बुला सकते हो और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो। अगर तुम लोग यहाँ पर आए हो तो तुम लोगों को यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है उसे फॉलो करना होगा। तो क्या यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो मेरी बात को समझ गए। जो सुनने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए। जो सुनकर डिप्टी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मेरी टीम जो है वो आज ही वापस लौटी है। जो सुनकर हान बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बस एक डिप्टी ही तो है। जो सुनकर शुभायु से बोलता है कि क्या तुम्हें उसके चेहरे के ऊपर स्कार नज़र नहीं आ रहा। उसके स्कार को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि वो बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो डिप्टी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों का जो पहला टास्क है वो यहाँ पर बैटल फील्ड को क्लीन करने का होने वाला है। और बैटल फील्ड को क्लीन करने के दौरान वहाँ पर कुछ बची हुई जो कैटे हैं तुम्हें उन्हें भी ख़त्म करना होगा। और एक तरह से तुम लोगों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस जो है वो बैटल फील्ड के अंदर का होने वाला है, जिससे कि तुम लोग जो है वो समझ पाओगे कि बैटल फील्ड के अंदर की सिचुएशन जो है वो क्या होती है। और इस चीज़ के बदले में भी तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिलने वाले हैं। तुम यहाँ पर जितनी कैटों को मारोगे तुम्हें उतने ही मेरिट पॉइंट जो है वो मिलेगी और तुम मेरिट पॉइंट की मदद से यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर जाकर जो ब्लड वेटिलिटी पाउडर है उसे एक्सचेंज कर सकते हो या फिर जो बॉडी टेम्परिंग एलिक्सर है उसे भी लेकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और मेरिट पॉइंट का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, हमें यहाँ पर मेरिट पॉइंट मिलने वाले हैं। अब समझ में आया कि आखिर जो मेरिट पॉइंट होते हैं वो इतनी ज़्यादा कीमती क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें बैटल फील्ड के अंदर कमाया जाता है। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो डिप्टी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लिटिल ब्रैटों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर ट्राई कर देखना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तुम लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं और जो शुभ भाई होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं इस तरह से यहाँ पर मेरिट पॉइंट इकट्ठा कर कर जो एलिक्सर है उन्हें यहाँ पर रिडीम कर सकता हूँ, जिस कारण मुझे जो अपना लिटिल ब्रैट है उसे ज़्यादा खिलाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ आगे बढ़े हुए जो लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी बुरी तरह से जख्मी होते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोगों के हाथ तो कुछ लोगों के पैर कट चुके होते हैं और वे दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो डिप्टी होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये वे लोग हैं जो कि अभी बैटल फील्ड के अंदर से बाहर आए हैं। जोश उनका जो टाव होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या इन लोगों की इंजरी जो है वो जो पाइथन कैट है उनके कारण हुई है। जो सुनकर हान उसको बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पाइथन कैट की बात की जाए तो वो सभी बीस्टों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो फिर आखिर वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो बहुत घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि क्या जो पाइथन कैट है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, आखिर मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो उन्हें धमकाते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बैटल फील्ड जो है वो कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ पर कि तुम जाओगे और खेल कर आ जाओगे। अगर तुम लोगों ने जो वुडू यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन किया है तो तुम लोगों को हमेशा ही जो खतरा है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसका सामना करने के लिए भी। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो शू भाई से बोलती है कि शू भाई, जैसे ही हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर पहुंचेगी तो जितना ज़्यादा हो सके मेरे क्लोज रहना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कुछ भी हो जाए। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि ठीक है, तुम भी केयरफुल रहना। और इतना बोलते ही वे लोग जो होते हैं वो गेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा डिप्टी कमांडर को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि डिप्टी कमांडर, आज की रिपोर्ट लेकर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्टों ने यहाँ पर कैंप के ऊपर अटैक किया था, जिनमें से टोटल 305 मॉन्स्टर जो है वो मारे जा चुके हैं। जो सुनकर कमांडर भी उनकी तारीफ करते हुए उनसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आज काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए अब मैन गेट को ओपन कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को लेकर आया हूँ ताकि इन्हें दिखा सकूँ कि रियल बैटल फील्ड क्या होता है।
जो सुनते के साथ ही अभी लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर ओके बोलकर जो गेट होता है उसे ओपन कर देते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वे भी बैटल फील्ड के अंदर आ जाते हैं। और जो टीचर यूजिन होती है वो उन लोगों को बताती है कि जो डिप्टी कमांडर है वो हंटर टीम को भी लीड करते हैं, तो तुम लोगों के लिए ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करना। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। जो सुनकर जो डिप्टी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लिटिल ब्रैटो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को लगता है कि ये जगह आसान होने वाली है तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर हर एक कदम पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। और डिप्टी कमांडर के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि लगातार वहाँ पर जो कैट होती है उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यही बैटल फील्ड होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो डिप्टी कमांडर से बोलता है कि डिप्टी कमांडर क्या हुआ, आप यहाँ पर पर्सनली क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही डिप्टी कमांडर जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को एक्सपीरियंस कराने के लिए लेकर आया हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे कुछ सोल्जर चाहिए उन लोगों को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही जो टीचर यूजिन होती है वो सभी स्टूडेंटों की तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग मेरी बात के ऊपर ध्यान दें, हम लोग जो है वो एरिया F260 के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पर ऑलरेडी सभी मॉन्स्टरों को मार दिया जा चुका है। तुम लोगों का वहाँ पर काम होगा जो मॉन्स्टर कोर है उसे प्राप्त करना और बची हुई जो कैटे हैं उन्हें ख़त्म करना। जो सुनकर डिप्टी कमांडर भी चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि ठीक है क्या तुम लोग तैयार हो। जो सुनकर सभी स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग तैयार है। जो सुनकर कमांडर भी उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक सोल्जर जो होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है जो स्ट्राइक फोर्स है वो यहाँ पर इन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन तभी जो डिप्टी कमांडर होता है वो बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मार चुके हो और अब यहाँ पर जो मॉन्स्टर बचे हुए हैं वे इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए कोई भी खतरा बनने वाले हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भेजना सोल्जरों को पूरी तरह से टाइम की बर्बादी होगी। जो सुनकर वो सोल्जर जो होता है वो डिप्टी कमांडर से बोलता है कि डिप्टी कमांडर एक मिनट, क्या आप वहाँ पर पर्सनली जाने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी। जो सुनकर डिप्टी कमांडर उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, मुझे यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जो टीचर यूजिन होती है वो भी डिप्टी कमांडर का शुक्रिया अदा बोलने लगती है। जो सुनकर डिप्टी कमांडर उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इस मामूली सी चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम इन स्टूडेंटों को लेकर थोड़ी चिंता कर रही हो, तो इसीलिए मैं पर्सनली इन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा VOD2 के अंदर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि पूरे लोंग की ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर पोस्ट है। और अब हमें वहाँ पर एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि सर मैं एक बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट जो है वो लेकर आया हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा भी उसे रिपोर्ट बताने के लिए बोल देता है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसको बताता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ऑलवेज बैटलफील्ड के अंदर से आई है। वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि जो मॉन्स्टर है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हमारा जो डिफेंस था उसे तोड़ चुके हैं और वहाँ पर टोटल 12 गोल्डन लेवल के मॉन्स्टर जो है वो भी मौजूद है, जिनमें से ह्यूमिंग कैट ट्राइब के भी मॉन्स्टर मौजूद है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने हमारे 12 अलग अलग कैंपों के ऊपर अटैक किया है, जिनमें से साउथ वेस्ट के D128 और D140 भी मौजूद है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा सीनियर बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि ठीक है सबसे पहले तो पता लगाओ कि आखिर वे मॉन्स्टर जो है वो कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं, और जिस दिशा में भी वे बढ़ रहे हैं वहाँ पर जो भी कैंप मौजूद है उन्हें पहले से ही इस चीज़ के बारे में आगाह कर दिया जाए कि वे अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और इससे अलग जो वुडा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर के भी काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट जो है वो बैटलफील्ड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर बी न्यूज़ भेजी जाएगी, कुछ भी होकर उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एरिया F269 के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर यूजिन होती है वो सभी लोगों को बताती है कि हम लोग जो है वो बैटलफील्ड के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर एक मिनट के लिए आप लोगों को बिल्कुल सभी चीज़ ठीक लगेगी और अगले ही पल तुम लोगों के सामने खतरा आ जाएगा। और टीचर यूजिन के इतना बोलते के साथ ही हम यान रैन को देखते हैं, जो कि शू भाई से बोलती है कि शू भाई अगर बात की जाए ह्यूमिंग कैट की, तो जो ह्यूमिंग कैट के हार्ट, ब्लड, फ्लैश, ग्लो और जो टीथ होते हैं ये सभी काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि इनसे वेपन और मेडिसिन दोनों बनाई जा सकती है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो भी बोलता है कि अब समझ में आया कि क्यों यहाँ पर इतने लोग जो है वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल कर आते हैं। इसका मेन रीज़न जो है वो यहाँ पर ये कीमती सामान ही है। लगता है कि जो लिटिल टर्टल है उसे कुछ टाइम के लिए खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और शो भाई की तरह बोलते के साथ ही जो टाओ होता है वो पीछे खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो मुझे दोबारा से एक गोल्डन कोर जो है वो मिल चुका है, सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है और बोलता है कि मैंने काफ़ी सारे मॉन्स्टर कोर जो है उन्हें कलेक्ट कर लिया है, इनकी मदद से मैं जो ब्लड स्पिरिट एसेंस है उसे एक्सचेंज कर सकता हूँ, जिसके कारण जो लिटिल टर्टल है वो दोबारा से लेवल अप कर लेगा।
और शोभाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि 164 ह्यूमन कैट जो है वो साउथर्न वेस्ट की तरफ से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इससे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी खतरा है, जिनकी दूरी जो है वो अभी तुमसे 3 किलोमीटर दूर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शुभ भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि पिछली बार भी मुझे यहाँ पर सिस्टम ने वार्निंग दी थी, लेकिन वो एक बिगनर लेवल की वार्निंग थी, लेकिन ये तो एक 5 स्टार लेवल की वार्निंग है। इसका मतलब खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब शुभ भाई को अचानक से ऐसे परेशान होता हुआ देखकर यान रैन जो होती है वो शुभ भाई से बोलती है कि शुभ भाई आखिर अचानक से क्या हुआ। जो सुनकर शुभ भाई जो होता है वो टीचर यूजिन की तरफ भागते हुए उसको बताता है कि टीचर यूजिन एक बहुत ही बड़ा खतरा आ गया है साउथर्न वेस्ट की तरफ से। यहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जो सुनकर टीचर यूजिन जो होती है वो भी साउथर्न वेस्ट की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो देखकर टीचर यूजिन भी पेड़ से नीचे आकर जो शुभ भाई होता है उसे बोलती है कि शुभ भाई ये बैटल ग्राउंड है, कोई मजाक करने की जगह नहीं। जो सुनते के शादी शुभ भाई जो होता है वो टीचर यूजिन से बोलता है कि टीचर यूजिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में यहाँ पर बहुत सारी संग मोस्टर जो है वो सीधे हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही डिप्टी कमांडर जो होता है वो भी शुभ भाई के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि शुभ भाई क्या तुम मोस्टरों को सेंस कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को मैं भी कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि 2 किलोमीटर तक कोई भी मोस्टर जो है वो मौजूद नहीं है। जो सुनकर शुभ भाई जो होता है वो डिप्टी कमांडर से बोलता है कि डिप्टी कमांडर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर दूरी पर 100 से भी ज़्यादा कैट जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है उसे शुभ भाई की बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से दूर तक भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें सेंस कर सकते हो। जो सुनकर टीचर यूजिन जो होती है वो भी डिप्टी कमांडर से बोलती है कि डिप्टी कमांडर आपको इसकी बात को यहाँ पर सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार बैटलफील्ड के अंदर आया है, लगता है कि ये थोड़ा पैनिक हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो भी शुभ भाई के पास में आ जाती है और आकर बोलती है कि आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर जजमेंट नहीं करना चाहिए बिना सच्चाई को जाने, क्योंकि मुझे शुभ भाई के ऊपर पूरा यकीन है। जो सुनकर शुभ भाई जो होता है वो सभी लोगों को यकीन दिलाते हुए बोलता है कि प्लीज़ सभी लोग जो है वो मेरी बात के ऊपर यकीन कीजिए, मोस्टर जो है वो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। मैं यहाँ पर मोस्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिस कारण खतरे को सूंघने की मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनकर टीचर योजिन उससे बोलती है कि शुभ भाई अगर तुम्हारे पास में इस प्रकार की स्किल थी तो फिर जो स्कूल का नोट था तुमने उसके अंदर इस चीज़ को क्यों नहीं लिखा। जो सुनकर शुभ भाई जो होता है वो बोलता है कि मैं जो वुडा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लो प्रोफाइल को रखना चाहता था, इसीलिए मैंने जो अपनी स्पेशल एबिलिटी है उसके बारे में मेंशन नहीं किया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़की भी हैरान रहते हुए बोलती है कि क्या शुभ भाई के पास में स्पेशल एबिलिटी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर शुभ भाई के पास में मोस्टरों को टेम करने की पावर है तो आज से पहले हमने शुभ भाई के पास में टेम किया हुआ मोस्टर जो है वो क्यों नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही काफ़ी सारे बंदे उस तरफ ही भागते हुए आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो शुभ भाई है वो बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत सारी ह्यूमन कैट जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है, जल्दी से सभी लोग जो है वो यहाँ पर डिफेंस फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी जो डिप्टी कमांडर होता है वो कॉल लगाते हुए बोलता है कि मैं डिप्टी कमांडर बोल रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजी जाए। जो सुनकर उधर से एक बंदा जो होता है वो डिप्टी कमांडर को बताता है कि डिप्टी कमांडर अभी के टाइम पर जो रीइंफोर्समेंट है उसे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आसपास के सभी जो कैंप है उनके ऊपर अटैक हुआ है और वे सभी मोस्टरों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए वे आपकी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो टीचर यूजिन होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है और वो डिप्टी कमांडर से बोलती है कि डिप्टी कमांडर अब हम लोग जो है वो क्या करें, अगर यहाँ पर रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाई तो हमें नहीं लगता कि हम लोग जो है वो 100 से भी ज़्यादा ह्यूमन कैटों का सामना कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही डिप्टी कमांडर जो होता है वो उसे बोलता है कि जो शुभ आई था वो बिल्कुल सही था, यहाँ पर बहुत सारे मोस्टर जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं अब उन्हें सेंस कर सकता हूँ। और इतना बोलकर डिप्टी कमांडर जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए सोल्जर से बोलता है कि अपने 4 सोल्जरों को सीधे उन 2 स्टूडेंटों के पास में भेजो ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो सुनकर वो सोल्जर भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी जो शुभ आई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ह्यूमन कैट होती है वो आ जाती है, जो कि ब्राउन्स के अर्ली स्टेज पर होती है। और अब उसे देखते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर और बाकी के सोल्जर होते हैं वे सभी उन कैटों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ह्यूमन कैट होती है वे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वे वहाँ पर मौजूद जो सोल्जर होते हैं उन्हें उठा उठा कर पटकना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे सोल्जर भी एक ही पल में मारे जाते हैं। जो देखकर डिप्टी कमांडर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो डिफेंस के अंदर रहोगे, कोई भी वहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो सुनते के साथ ही जो यूजिन होती है वो भी बोलती है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर इनके क्लो और इनके जबड़ों से दूर रहे तो हम लोगों के पास में यहाँ पर जीतने का मौका होगा।
और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ह्यूमन कैट जो होती है वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों की तरफ जाने लगती है, जो देखकर एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग संभल कर। और अब उन कैटों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो शुभाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग हाँ नहीं मानने वाले। जो सुनकर पीछे खड़े हुए सभी लोग भी चिल्लाते हुए हाँ बोलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से दो स्टूडेंट जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, जो कि बाहर आते के साथ ही उनमें से दो कैट जो होती है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और अब जो लड़की होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जैंग मिनी है, जो कि ब्राउन्स की अर्ली स्टेज पर है। और अब जो जैंग मिनी होती है वो वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों से बोलती है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन मॉन्स्टरों को मैं संभालती हूँ। जिसके बाद में अब हमें दूसरे लड़के के बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम लुआ योंग होता है और वो ब्राउन्स रियलम के अर्ली स्टेज पर होता है। और अब जो लुआ योंग होता है वो भी उन कैटों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये तो बस मामूली सी कैट है, आखिर इनसे डरने की क्या ही ज़रूरत है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो टीचर यूजिन होती है वो भी उनकी तारीफ करने लगती है और उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलती है कि क्या बात है, ये दोनों तो काफ़ी पावरफुल है, मानना पड़ेगा कि इस बार का जो स्टूडेंट का ब्रांच है वो काफ़ी पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शुभाई होता है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि पावरफुल भी है। लेकिन वहीं अगर मेरे वेपन की बात की जाए तो मैं तो बस यहाँ पर लिटिल टर्टल के ही ऊपर हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उनकी तारीफ करने लगते हैं और तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो जो घोड़ा चोंग मिनी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ में कितनी ज़्यादा खूबसूरत भी। जो सुनकर टाओ जो होता है वो लुओ योंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि अगर ब्रदर लुओ योंग की बात की जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है, जरा देखो तो ये किस प्रकार यहाँ पर मॉन्स्टरों का सामना कर कर उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी बुरी आवाज़ आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग अपने कानों को पकड़ते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ एक बहुत ही पावरफुल कैट जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये 1 मिनट, क्या ये यूमिंग कैट किंग है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें इस कैट के बारे में बताया जाता है कि ये यूमिंग कैट का किंग है। जिसकी बात की जाए लेवल की तो ये सिल्वर रियलम के मिडल स्टेज पर है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 45 है, एजिलिटी 88 है और स्पीड 45 है। और अब यूमिंग किंग को देखने के बाद में जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यूमिंग कैट किंग है जो कि सिल्वर स्टेज पर है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। जल्दी से बेस पर कांटेक्ट करो ताकि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजी जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो योंग होता है वो यूमिंग किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का किंग है। तभी जो जैंग मिनी होती है वो भी अटैक करते हुए बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। और उन दोनों को अटैक करता हुआ देखने के बाद में जो टीचर यूजिन होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि जल्दी से तुम दोनों जो है वो पीछे हटो, ये सिल्वर रैंक का मॉन्स्टर है, तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। और टीचर यूजिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट होती है वो आकर उन दोनों के ऊपर अपने अटैक को कर देती है, जिसका वे दोनों जो होते हैं वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर सीधे पीछे आकर गिरते हैं। जो देखकर टीचर यूजिन जो होती है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि जल्दी से तुम दोनों जो है वो वापस आओ। जो सुनकर जो डिप्टी कमांडर होता है वो अटैक को करते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जल्दी से सभी लोग जो है वो यहाँ पर फायर करो ताकि हम लोग उन्हें कवर दे सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट होता है वो सीधे जो वो योंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैट किंग जो है उन दोनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें मार पाता, हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो होती है वो सीधे आकर उसके फेस से टकराती है, जिस कारण जो कैट किंग होता है वो भी पीछे जाकर बहुत ही स्पीड पर टकराता है। और हमें पता लगता है कि ये टकराने वाली कोई चीज़ कोई और नहीं बल्कि लिटिल टर्टल होता है, जिसे देखकर सभी लोग भी हैरान रहते हुए बोलते हैं कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिटिल टर्टल को देखकर जो टीचर यूजिन होती है वो भी हैरान रह जाती है और वो हैरान रहते हुए बोलती है कि क्या ये बस एक छोटा सा टर्टल है। जो सुनते के साथ ही जो हान होता है वो उसे पहचान लेता है, पहचानते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो लिटिल ब्रदर शुभाई का पेट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शुभाई होता है वो सभी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और आगे आने के बाद में वो बोलता है कि मैं बीस्ट टेमर शुभाई हूँ और ये मेरा बीस्ट कंपेनियन है, तो इसीलिए जो बीस्ट किंग है उसे मैं संभालता हूँ, यहाँ पर बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर जो है उन्हें तुम लोग संभालो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो हैरान रहते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये छोटा सा टर्टल जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस छोटे से टर्टल ने जो यूमिंग किंग था उसे इतनी दूर उछाल कर फेंक दिया। जो सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या शुभाई सच में तुमने इस मॉन्स्टर को टेम किया है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो लिटिल टर्टल को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि लिटिल बा चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर सभी लोगों को तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखाने का। और जो सुनते के साथ ही जो लिटिल टर्टल होता है वो भी फुल स्पीड में जाने ही लगता है और उसकी स्पीड को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान रहते हुए बोलते हैं कि आखिर एक टर्टल इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल टर्टल होता है वो यूमिंग किंग के साथ में फाइट करने लगता है, जो देखकर डिप्टी कमांडर भी हैरान रहते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि शुभाई के पास में इस प्रकार की स्किल होगी। जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो भी हैरान रहते हुए बोलती है कि शुभाई से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला उसका कंपेनियन बीस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलकर जो टीचर यूजिन होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो एक साथ में इकट्ठा होकर यहाँ पर जो इबाकी की कैट है इन्हें संभालो, क्योंकि जो शू भाई है उसने के जो कैट किंग था उसे रोक लिया है। और अब टीचर यूजिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर वहाँ पर मौजूद जितनी भी कैटें होती है उन्हें धड़ाधड़ कर ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ यूमिंग किंग को देखते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लिटिल टर्टल को पकड़कर अपने पंजों से उसके जो स्कल होता है उसके ऊपर अपनी अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो यूमिंग किंग होता है उसके ही नाखून जो होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि लिटिल टर्टल का जो सेल होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है। जिसे देखते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि ये लिटिल टर्टल जो है वो ऑर्डिनरी रियलम पर है, और वहीं अगर जो यूमिंग किंग है उसकी बात की जाए तो वो सिल्वर रैंक का एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसका डिफेंस इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि ये यूमिंग किंग के पंजों को तोड़ दे। नहीं, ये शौक होने का टाइम नहीं है, ये मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है। इस टाइम पर जो यूमिंग किंग है उसका ध्यान जो है वो भटका हुआ है, तो अटैक करके उसे ख़त्म करने का यही सबसे अच्छा मौका होगा। और इतना बोलते के साथ ही डिप्टी कमांडर अचानक से अपनी जगह से गायब होकर जो यूमिंग किंग होता है उसके ऊपर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए मन में सोचता है कि मुझे इसका सबसे वीक पॉइंट जो है उसके ऊपर अटैक कर एक बार में ही इसे ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही डिप्टी कमांडर सीधे अगर जो यूमिंग किंग होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन जो यूमिंग किंग होता है वो डिप्टी कमांडर के अटैक से बचते हुए जो अपनी पूंछ होती है उससे अटैक को करता है, जिसका जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शुभाई होता है वो लिटिल टर्टल से बोलता है कि लिटिल टर्टल चलो टाइम आ चुका है तुम्हारे स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करने का। जो सुनते के साथ ही लिटिल टर्टल के पास में से अचानक से एक एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या ये स्पेशल अटैक करने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर इसका जो स्पेशल अटैक है वो किस प्रकार का होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल टर्टल अपनी जगह पर बहुत ही स्पीड के साथ में घूमने लगता है, और जो शू भाई होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जो यूमिंग किंग है उसका सबसे वीक जगह जो है वो उसकी वेस्ट है, तो इसीलिए मुझे वहीं पर ही अटैक करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो सीधे आकर जो लिटिल टर्टल होता है उसे फुटबॉल की तरह लात मारकर जो यूमिंग कैट होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में यूमिंग कैट की तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि जो यूमिंग कैट है वो उसे देख पाता, हम देखते हैं कि लिटिल टर्टल उससे पहले ही सीधे आकर उसे टकरा जाता है, जिस कारण जो यूमिंग कैट होता है वो बहुत ही दूर जाकर टकराता है। जो देखकर डिप्टी कमांडर जो होता है वो भी हैरान रहते हुए बोलता है कि ये अटैक जो था वो बिल्कुल उसका जो वीक स्पॉट था उस पर आकर लगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस अटैक से सर्वाइव कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम यूमिंग कैट को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन अब वो उड़ भी नहीं पाता और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो भी खुशी के मारे नाचने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो यूमिंग किंग है वो मारा गया, हम लोग जो है वो जीत गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम अचानक से देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो भी आकर शुभाई के गले लग जाती है और शुभाई के गले लगते हुए बोलती है कि शुभाई सच में तुम तो अमेजिंग हो, तुमने यहाँ पर जो कैट किंग था उसे भी यहाँ पर हरा दिया। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही बाकी लोग भी शुभाई के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो हान होता है वो शुभाई से बोलता है कि ब्रदर शुभाई सच में आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकले। तभी एक और आकर शुभाई से बोलता है कि ब्रदर शुभाई आपका टर्टल तो बहुत पावरफुल है, क्या आप बता सकते हो कि आपने इसे कहाँ से लिया था, मैं भी अपने लिए एक लेना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टर्टल को देखते हैं जो कि कैट किंग का जो मोस्टर कोर होता है उसे निकाल लेता है, जो देखकर शुभाई जो होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल बा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो आसमान होता है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर डिप्टी कमांडर जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैट किंग तो मर चुका है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि कैट किंग से भी ज़्यादा बड़ा खतरा यहाँ पर आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कॉम्बैट बेस सेंटर पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बताता है कि जो एनर्जी के फ्लैक्चुएशन है वो बहुत ही बड़ी संख्या में देखी गई है बेस F269 पर। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आने वाला है।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। टाइगर डॉटर यान रैन जो है वो भी जो ट्रेनिंग स्टूडेंट है उनके साथ में वहाँ पर मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर वैन युआन नाम के पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ इसीलिए हमें वहाँ पर फुल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करानी होगी। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी से यहाँ पर जो स्कॉट है उसका इंतजाम कराता हूँ जो कि आपके साथ में बैटल फील्ड के अंदर जा सके। जो सुनकर वैन युआन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं इसका टाइम नहीं है इसीलिए मैं पर्सनली वहाँ पर खुद जा रहा हूँ। और याद रखना कि जो री है वो वहाँ पर 20 मिनट के अंदर जो है वो बैटल फील्ड के अंदर पहुँच जानी चाहिए। जो सुनने के बाद में वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी के अभी ऑर्डर जो है वो जारी करता हूँ, 20 मिनट में वहाँ पर जो री है वो पहुँच जाएगी। और इतना बोल कर वो बंदा अपने फ़ोन को निकाल लेता है और फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि अगर यान रैन को कुछ भी हो गया तो पता नहीं जो टाइगर लीन है उन्हें कौन रोक पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बैटल फील्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि आसमान में आंखें दिखाई देती है और वे आंखें जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ह्यूमन जो है वो बेवकूफ़ हो। और अब उस मॉन्स्टर की आवाज़ को सुनकर जो यूजिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान रहते हुए बोलती है कि ये मॉन्स्टर तो ह्यूमन की लैंग्वेज में बोल सकता है लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। जो सुनकर जो डिप्टी कमांडर होता है वो उसको बताता है कि जो मॉन्स्टर ह्यूमन लैंग्वेज को बोल या समझ पाते हैं वे गोल्ड लेवल या फिर उससे ऊपर के लेवल के होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर अपेयर कैसे हो सकता है। और इतना बोलकर डिप्टी कमांडर चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि सभी के लोग जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस टाइगर किंग के पास में आ जाता है और उस टाइगर किंग के पास में आते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी किंग को मारने की। और इतना बोलते के साथ ही वो उस टाइगर किंग को खाना शुरू कर देता है जो देखने के बाद में एक स्टूडेंट घबराते हुए बोलता है कि ये तो उस कैट किंग को खा रहा है। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, आखिर इस प्रकार का मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शुभाई होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर एक गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शुभाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि ये क्या ये गोल्ड लेवल का बीस्ट है। और अब गोल्ड लेवल के बीस्ट का नाम सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये गोल्ड लेवल का बीस्ट है, इस तरह के बीस्ट का तो सामना खुद टीचर भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो अपने सर को पकड़कर वहाँ पर बैठ जाती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो सुनकर डिप्टी कमांडर जो होता है वो भी बोलता है कि ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं पहुँची है। और इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर होता है वो उस गोल्ड लेवल के बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बाकी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से पीछे भागने की कोशिश करो, तब तक कि मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलकर डिप्टी कमांडर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन तभी जो वो गोल्ड लेवल का बीस्ट होता है वो डिप्टी कमांडर के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे रोक सकते हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डिप्टी कमांडर आकर दूर गिरता है। जो देखते के साथ ही जो शुभाई होता है वो अपने लिटिल टर्टल को डिप्टी कमांडर की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि लिटिल बा जल्दी से जाकर डिप्टी कमांडर को प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर लिटिल टर्टल जो होता है वो डिप्टी कमांडर के सामने आ जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो गोल्ड लेवल का टाइगर होता है उसका अटैक जो होता है वो सीधे आकर लिटिल टर्टल की पीठ पर टकराता है, जिसे देखने के बाद में खुद वो गोल्ड लेवल का बीस्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वह हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस छोटे से टर्टल का जो शैल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम लिटिल टर्टल को देखते हैं जहाँ पर कि उस गोल्ड लेवल के बीस्ट का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो लिटिल टर्टल होता है उसे उसका सेल भी डैमेज हो जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो जाता है। जो देखकर डिप्टी कमांडर को भी उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बा तुम ठीक तो हो ना। और अब डिप्टी कमांडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।